भिखारी नदी के किनारे से गुजर रहा था। देखा कि एक बड़ी पीली कुत्ता रास्ते के बीच में खड़ी है। वह एक कदम चलता तो कुत्ता भी एक कदम चलता और उसे घूरता रहता। भिखारी को समझ में आ गया कि यह मांस के पाई की गंध सूंघ रही है। उसने गर्म मांस का पाई निकाला और सोचा कि इसे आधा बांट दूं, लेकिन अगर यह आधा बांट दिया तो खुद को एक दिन भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी पीली कुत्ते की दयनीय आंखों को देखकर सच में दिल नहीं माना। भिखारी ने एक आह भरी, ठीक है, हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं। उसने आधा मांस का पाई तोड़कर बड़ी पीली कुत्ते को दे दिया। यह पीली कुत्ता खाने के बाद भी नहीं गया, बस उसके पीछे पीछे चलने लगा। इसके बाद से भिखारी के पास एक साथी हो गया। दिन में वह टूटा कटोरा लेकर इधर उधर भीख मांगने जाता और बड़ी पीली कुत्ता उसके पैरों के पास से 1 इंच भी नहीं हटती। रात में भिखारी टूटे मंदिर में सोता तो बड़ी पीली कुत्ता चुपके से नदी किनारे जाकर नदी के पानी को घूरती रहती और पूरी रात वहीं बैठी रहती। एक बार भिखारी उसके पीछे गया, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह नहीं सुनी और सुबह होने तक ही वापस आई। भिखारी को अजीब तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन भिखारी सड़क पर आधा दिन बैठा रहा, कुछ भी नहीं मिला और जब वह भूखा होने की चिंता कर रहा था तो अचानक बड़ी पीली कुतिया खड़ी हो गई। अपने आगे के पंजे ऊपर नीचे करके इंसानों की तरह झुककर सलाम करने लगी। राहगीर इसे देखकर हंस पड़े। जोर से हंसते हुए बोले, ये कुत्ता शायद जादूगर बन गया है, सलाम करके इनाम मांग रहा है। ये कहते हुए उन्होंने कटोरे में 2 तांबे के सिक्के डाल दिए। इस समय पास के लोग भी इसे अजीब समझने लगे और चारों ओर इकट्ठा हो गए। तांबे के सिक्के फेंकने लगे और ताली बजाने लगे। थोड़ी ही देर में कटोरा तांबे के सिक्कों से भर गया। भिखारी बहुत खुश हुआ। मन में सोचा, ये तो एक भाग्यशाली सितारा मिला है। उसने तांबे के सिक्के संभाल कर रखे और 2 मांस के बंडल खरीदने चला गया, एक बड़े पीले कुत्ते के लिए और एक अपने लिए। बड़ा पीला कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा और इस तरह एक आदमी और एक कुत्ता एक दूसरे के साथी बन गए। वसंत के आगमन के दिन बड़ी पीली कुत्ता अचानक खंडहर मंदिर में वापस आई। भिखारी की पैंट का पायंचा पकड़कर उसे बाहर खींचने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर बड़ी पीली कुत्ता एक बड़े पत्थर के पास रुक गई और अपने पंजों से जोर से मिट्टी खोदने लगी और लगातार भिखारी की ओर भौंकने लगी। भिखारी ने उसे चिंतित देखा तो वह भी नीचे बैठकर मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक सख्त चीज महसूस हुई। ध्यान से देखा तो वह एक लकड़ी का बक्सा था। खोलकर देखा, हे भगवान, अंदर तो सोने चांदी के गहने भरे हुए थे। अब उसे सब समझ में आ गया। बड़ी पीली कुतिया हर रात यहाँ क्यों रहती थी? वह पानी का स्तर कम होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे यहाँ लाकर खजाना खोद सके। भिखारी ने बक्सा बंद कर वापस दफनाने की कोशिश की। ये मेरा पैसा नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। तभी बड़ी पीली कुतिया अचानक बोल पड़ी, यह पैसा तुम्हारा ही है। भिखारी डर के मारे जमीन पर बैठ गया, स्तब्ध रह गया। बड़ी पीली कुत्ते ने फिर कहा, मेरे मालिक ने अपने जीवन काल में सारी संपत्ति यहाँ दफनाई थी ताकि मैं किसी दयालु और गरीब व्यक्ति से मिल सकूं। तुम्हें दे दी क्योंकि तुमने अपना राशन मुझे बचा कर दिया। तुम एक अच्छे इंसान हो। जो कोई भी यहाँ तक देखेगा बस 3 छोटी लाल फूल चढ़ा दे, आगे सब कुछ अच्छा होगा और समृद्धि आएगी। अब मैंने अपने मालिक का काम पूरा कर लिया है, मुझे भी जाना चाहिए। भिखारी उसे रोकना चाहता था, लेकिन पीला कुत्ता उसके सामने हाथ जोड़कर झुका और जंगल में गायब हो गया।